सिर्फ इसके आगे पीछे कोई नहीं था, किसी को भी नहीं पता चलेगा कौन थी। साली को जाने दो बिना पहचान के। साहब सच बोल रहा हूँ, हमने सबीना की बॉडी पर कुछ नहीं डाला। मतलब ये घड़ी और अंगूठी सबीना की है? नहीं साहब। तो ये सब बॉडी पे कहाँ से आए? ये कपड़े, ये जीन्स टॉप सबीना के हैं ना? नहीं, ये कपड़े उसके नहीं हैं। मतलब पहले तुम लोगों ने सबीना का कत्ल किया, उसके बाद उसकी बॉडी को ये सब पहना है? साहब हमने ना कोई कपड़े बदले हैं, ना कोई अंगूठी पहनाई है, ना हमने कोई जीन्स पहनाई है। हमने बस पत्थर उठाया और उसका चेहरा बिगाड़ा है ताकि कोई उसकी लाश को पहचान ना सके। साहब राशिद, प्रीति, आसिफ, तुम लोग दिमाग खराब मत करो। ध्यान से देख, इसकी बॉडी पे ये सबीना की बॉडी है, इसकी बॉडी पे ये नहीं साहब, ये सबीना की लाश नहीं है। ये मत सोचना कि बॉडी के कपड़े बदल दिए तो तुम दोनों मर्डर के चार्ज से बच जाओगे। सबीना का कोई रिश्तेदार है? पता नहीं, 2 साल पहले दिल्ली में मिली थी, तब तो बोल रही थी कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। साहब ओए, ज्यादा नाटक मत कर, ये बॉडी सबीना की है ना? जब मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसे मारा है, तो भला मैं अब क्यों झूठ बोलूंगा कि ये लाश सबीना की नहीं है? आसिफ सच बोल रहा है साहब, सबीना ने लाल सलवार और हरा कुर्ता पहना था और हमने तो उसके बॉडी से अंगूठी, चेन सब कुछ निकाल लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। साहब ये आसिफ एक नंबर का झोलर आदमी है। यहाँ एक औरत को अपनी बीवी बताता है और पकड़ा जाता है तो पता चलता है बीवी तो जोधपुर में है। बहुत चालाक आदमी है साहब ये। उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो हमें ये साबित करने में मुश्किल होगा कि ये सबीना की बॉडी है, इसलिए उसने सारी प्लानिंग पहले से की। सबीना के बॉडी के कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ बदल दिया गया ताकि अगर कभी पकड़े भी गए और जुर्म कबूल भी करना पड़ा तो बॉडी पहचानने से मना कर दें। तोड़ दो। निर्मला, तुम प्रीति को देखो, मैं और कुलकर्णी राशिद और आसिफ को संभालते। एक टीम आसिफ और राशिद को लेकर उस स्पॉट के लिए निकली जहां उन्होंने सबीना की लाश को फेंका था। दूसरी टीम क्राइम स्पॉट का पता लगाने के लिए प्रीति को लेकर अलग से निकली। बता, बॉडी कहाँ फेंकी थी और जिस पत्थर से चेहरा बिगाड़ा था वो पत्थर कहाँ था? तुमने बॉडी यही फेंकी थी? हाँ मैडम, वो जो पेड़ है ना वो साइड में, पत्थर उसी के पास पड़ा था। मैडम राशिद ने पत्थर यहाँ से उठाया था। और सबीना की लाश यहाँ नहीं फेंका था तो कहाँ फेंका था? साहब ये जगह तो गोरेगांव हाईवे से 2 मिनट की दूरी पर है। हम लोग तो आरे के उस पार पवई तक निकल गए थे और वहाँ सबीना को होश आ गया था तो हम लोगों ने गाड़ी अंदर की तरफ ले ली थी। सर मुझे लगता है ये लोग सच बोल रहे हैं क्योंकि प्रीति हमें जिस जगह लाई है ये भी आरे का एक हिस्सा है, लेकिन ये उसका दूसरा छोर है, पवई साइड की तरफ। ओके निर्मला, तुम वहीं रुको, हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। आसिफ और राशिद भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने सबीना की बॉडी यहाँ नहीं फेंकी थी। चलो जहाँ बोल रहे हो वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या बताते हो तुम लोग। कहाँ फेंकी थी बॉडी तुम लोगों ने? हैरानी की बात यह थी कि आसिफ मोहम्मद और राशिद खान पुलिस को ठीक उसी जगह लेकर गए जहां प्रीति पुलिस की दूसरी टीम को लेकर पहुंची थी। भाई साहब, हमने सबीना की लाश को उस पेड़ के पास फेंका था और पत्थर भी वहीं था साहब। सर प्रीति ने भी बिल्कुल यही कहा था कि लाश यही फेंकी थी और पत्थर भी यही था। ये एरिया तो हमारे अंडर में आता भी नहीं, ये तो सीआर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। और दूसरी तरफ आसिफ कह रहा है कि उसने अपनी बीवी सबीना को
3 सितंबर की रात को गला दबाकर मारा। हमें बॉडी 4 सितंबर को मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 4 सितंबर की सुबह 6 बजे के आसपास हुई। तो फिर इस हिसाब से जो बॉडी हमें मिली वो सबीना की नहीं हो सकती। फिर किसकी बॉडी है? हमें सीआर मार्ग पुलिस स्टेशन से पता करना चाहिए कि क्या 3 सितंबर की सुबह उन्हें यहाँ से कोई बॉडी मिली थी या नहीं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 सितंबर की सुबह उस जगह हमें एक औरत की बॉडी मिली थी जिसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया। 3 सितंबर की सुबह बॉडी मिली थी। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यही पता चला कि 2 सितंबर की रात को गला घोंटकर उसका मर्डर किया गया। आसिफ, तुम कह रहे हो कि तुमने सबीना का मर्डर 3 सितंबर के रात को किया, सही है? मैडम, तारीख तो याद नहीं है, लेकिन मर्डर मैंने रात को ही किया था। आपको जो बॉडी मिली थी उस औरत ने लाल सलवार और हरा कुर्ता पहना था। हाँ, वही था। और अभी 4 दिन पहले ही हमने उसकी बॉडी को दफनाया, लेकिन अभी तक हमें उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। आपको इस केस के बारे में कोई लीड मिला है क्या? हाँ, शायद। हाँ साहब, ये सबीना ही है। ये आसिफ सच बोल रहा है। ये लाल सलवार और ये हरा कुर्ता हमें बॉडी से ही मिले। संजय जी, आपने हमारा केस ही सॉल्व कर दिया। श्रीकांत का केस तो सॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा केस अभी वहीं अटका हुआ है। सवाल अभी यही है कि औरत कौन थी, उसे किसने मारा और क्यों मारा। ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा साहब। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना खोद के निकालने के बाद पता चला कि मर्डर तो हुआ है, पर अपने केस के अलावा दूसरा ही केस सॉल्व हो गया और अपना केस वहीं का वहीं रखड़ रहा है। जैसे आसिफ सबीना को मारकर चुप बैठा था, वैसे कोई है जो इसे मारकर चुप बैठा है और इसे कोई पूछने वाला नहीं। शायद हो सकता है कि पूछने वाला हो और पूछ भी रहा हो, लेकिन उसे जवाब ना मिल रहा। अब तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो चला, ये औरत मुंबई की नहीं थी। ये औरत किसी दूसरे शहर से मुंबई में आई थी। शीला, राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? ये नैना सब्रवाल है और ये है उसका बॉयफ्रेंड आशीष मिश्रा। ये दोनों फोटो चंडीगढ़ पुलिस ने भेजी। सर, नैना की डिटेल्स उस डेड बॉडी से मैच करती है जो हमें आरए में मिली। ये दोनों 18 अगस्त से गायब और इन दोनों की फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। ऑनर किलिंग, इज्जत के नाम पर लड़की को मार डाला शायद। सर, ये राधिका जो उम्र 27 साल, 21 अगस्त से पटना से मिसिंग। 22 अगस्त को उसके पिता रमाकांत झा और माँ शीला झा ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी पटना पुलिस में। इसके डिटेल्स भी बिल्कुल मैच करती है उस डेड बॉडी से जो हमें आरए में मिली। इसके पिता इसकी शादी करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से राधिका का झगड़ा उसके पिता से हुआ और वह घर छोड़ के चली गई। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि जो डेड बॉडी हमें मिली थी, अगर वो डेड बॉडी नैना सब्रवाल की थी तो फिर उसका बॉयफ्रेंड आशीष कहाँ है? और अगर ये डेड बॉडी नैना की नहीं बल्कि राधिका झा की है तो एक सवाल ये है कि राधिका झा पटना से मुंबई कैसे आई, किसके साथ आई, इसे किसने मार डाला और क्यों मार डाला। और अगर ये डेड बॉडी इन दोनों में से किसी की नहीं है तो क्या हमें राधिका और नैना इन दोनों को भी ढूंढना चाहिए, जैसे हमने सबीना का पता लगा। जो भी हो, अब हम इस केस में इतना आगे आकर रुक तो नहीं सकते। अब हमें विक्टिम का पता लगाना ही होगा, फिर चाहे विक्टिम कोई भी हो। क्या वो अनजान लाश नैना सब्रवाल की थी या राधिका झा की? इन दोनों में से वो कौन हो सकता था जिसकी लाश पुलिस को मिली थी और पहचान अभी तक नहीं हो पाई? ये विक्टिम आखिर थी कौन? मरने वाली की पहचान अब तक अनकही अनसुनी थी। क्या ये राधिका या नैना में से किसी एक की कहानी थी या फिर ये कोई और ही थी जिसके बारे में पुलिस अब तक बेखबर थी? सर, मुझे लगता है इस आसिफ को और तोड़ना चाहिए। जैसे 3 सितंबर की रात को उसने सबीना को मार के फेंका था, शायद इन्हीं लोगों ने 4 सितंबर की सुबह किसी और को मार के फेंक दिया होगा। क्या वाकई में इस अज्ञात औरत की पहचान और उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब के लिए सिर्फ आसिफ मोहम्मद जिम्मेदार था या फिर कोई और था जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था? राकेश, जो घड़ी तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी
पुलिस फोन करके उस घड़ी के लिए इतने सवाल क्यों कर रही है? तुम क्या कहना चाहती हो प्रिया? तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है? की है क्या? एक तरफ एक अनजान पीड़ित औरत की लाश जमीन के नीचे दफन थी और दूसरी तरफ जुर्म करने वाला अपराधी भी गुमनामी के पीछे छुप गया था। और ये गुमनामी पीड़ित की पहचान न हो पाने की वजह से पैदा हुई थी। वो पीड़ित जो खुद अपनी कहानी बयां नहीं कर सकती थी कि उसके ऊपर क्या बीती थी। तमाम तरह की मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए पुलिस ने ये केस कैसे हल किया, उस औरत, उस अज्ञात पीड़ित की पहचान करते हुए पुलिस कातिल और कत्ल के मकसद तक कैसे पहुंची, ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। से वो इस अज्ञात औरत की पहचान कर पाए। सर, मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट किए हुए 2 दिन हो गए और अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इस औरत से मिलती जुलती कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। औरत को गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। कुलकर्णी, आरे के आसपास पता किया, शायद कोई औरत गायब हो, रिपोर्ट ना लिखवाई गई। खबरियों को काम पर लगाया सर, पर अभी तक उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और ना ही सामने से कोई मिसिंग होने की बात आई। तो हो सकता है ये औरत मुंबई की ना हो, ये किसी दूसरे शहर से मुंबई में आई हो सकता है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत का मर्डर 4 सितंबर की सुबह 4 से 6 के बीच हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जो सर्विस रोड उतरता है आरे की तरफ, जहाँ इसकी लाश हुई, वो ज्यादा अंदर भी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इसकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट हो, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड साथ में हो, उसी ने इसको रास्ते में मार डाला, चेहरा बिगाड़ के फेंक दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। अगर ऐसा है तो फिर इसने अपनी फ्लाइट मिस की होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में इसका नाम जरूर होगा, वहां से पता करो। पैसेंजर का नाम क्या है? नाम नहीं पता, अब तक उसकी पहचान नहीं हुई। हमें पक्का पता नहीं है कि उसकी फ्लाइट मिस हुई है, लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड्स में कोई ऐसी औरत है जिसकी उम्र 28 से 30 साल है और उसने अपनी फ्लाइट मिस की, तो हमारे पास एक लीड हो सकती है। वीगन 19 ये जीन्स का ब्रांड हमने लास्ट ईयर 2018 फरवरी में लॉन्च किया था। जीन्स के लेवल पे जो मार्किंग है, शायद उससे पता चल जाए कि जीन्स किसने खरीदी थी। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी, पर ये जीन्स एग्जैक्टली किसने खरीदी है ये पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हम ऑल ओवर कंट्री में अलग अलग जगह पे सेल करते हैं ये जीन्स का। जेप्सन वॉच हमारी जुबली सीरीज की प्राइम कलेक्शन, और घड़ी का जो मॉडल आपने भेजा है वो जुबली प्राइम लेडीज वॉच है। मिस्टर शेखर, हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसके हाथ में ये घड़ी थी। अभी तक उस औरत की पहचान नहीं हो पाई। आप इस घड़ी की सेल डिटेल्स दे सकते हैं, कब किसने खरीदी? पर बिना नाम के मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि उस दिन किस लेडी की फ्लाइट मिस हुई है? आपके पास ऐसी कोई तो लिस्ट होगी जिसमें उन पैसेंजर्स की डिटेल्स होगी जिन्होंने अपनी फ्लाइट मिस की है। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक 40 डोमेस्टिक और 25 इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलग अलग टर्मिनल से हैं। अगर उस लेडी ने पहले ही चेक इन कर लिया होगा तो इनमें और भी एयरलाइंस जुड़ जाएंगी, और अगर हर एयरलाइन से मैंने लिस्ट भी मंगवा ली तब भी ये पता कर पाना मुश्किल है कि उस दिन किस लेडी की फ्लाइट मिस हुई है। लेकिन जो लॉट बनते हैं उसके स्टॉक की डिटेल तो होगी ना, कि आपने वो स्टॉक कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए और उन लोगों ने आगे किन्हें बेचे। अगर ये लेवल और इसके डिटेल से आप पता लगा पाए कि ये कब मैन्युफैक्चर हुई थी और किस डिस्ट्रीब्यूटर को बेची गई थी, तो शायद हम भी ये पता लगा पाए कि ये जीन्स किसने खरीदी थी। लेकिन सर, उसके लिए मुझे बैकडेट जाके सभी आउटलेट्स के स्टॉक डिटेल्स, सेल, परचेज सब चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। मिस्टर शेखर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस केस को सॉल्व करने के लिए, उस औरत की पहचान के लिए कि वो औरत कौन थी और किसी ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला। पर तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। इट्स अ हाई प्रेशर जॉब, यहाँ वर्क का इतना प्रेशर है, स्टाफ ओवरवर्क्ड है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कोशिश कर सकती हूँ। आप मुझे वो लेबल मेल कर दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ये औरत भारत के किस कोने से हो सकती है? बेशक किसी शहर का नाम सामने नहीं आया, पर वो किस क्षेत्र से हो सकती है ये अंदाजा लगाया जा सकता था। ये अंगूठी सोने की नहीं पीतल की है सर। सोना या पीतल में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, असली कीमत इस स्टोन की है। ये स्टोन काफी कीमती है। कौन सा स्टोन है ये? इसे पुखराज कहते हैं और इसे इस उंगली में, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। हाँ, लाश की उसी उंगली में ये अंगूठी थी। आप बता रहे थे बहुत कीमती होता है। कई लोगों का मानना है कि धन वृद्धि, मतलब काम अच्छा चले, लक के लिए, सुख समृद्धि के लिए, या जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है वो संतान प्राप्ति के लिए भी ये अंगूठी पहनते हैं। इस अंगूठी से पहनने वाले के बारे में कुछ पता चल सकता है? पहनने वाला कौन होगा, कहाँ का रहने वाला होगा? कौन का तो पता नहीं, लेकिन शायद ये उत्तर भारतीय हो सकती है। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, वो तो काफी बड़ा है, कई स्टेट्स है उसमें।
नॉर्थ इंडिया क्यों? स्टोन की कटिंग और डिजाइन्स उस तरफ के लोग पसंद करते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में अलग तरह की डिजाइन्स और कटिंग्स लोग पसंद करते हैं और इसे देखकर कहा जा सकता है कि ये नॉर्थ इंडियन डिजाइन की है। अंगूठी से और कुछ पता चल सकता है? किस ज्वेलर ने बनाई, कोई कोड वगैरह, खरीदने या बेचने वाले के बारे में कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड रिंग होती तो कोड होता, ये तो सिंपल प्लेन अंगूठी है। उस अनजान औरत की डेड बॉडी की फोटो, उससे जुड़ी हर जानकारी उत्तर भारत के हर छोटे बड़े शहर में भेजी गई। स्थानीय लोकल नेटवर्क को भी डेड बॉडी से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो जो इस औरत से मैच करती हो और डेड बॉडी की पहचान पर अटके हुए इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ने में मददगार साबित हो। सर, हमने खबरियों को काम पर लगाया है। गोविंद ने भी अपनी पूरी टीम को वेस्टर्न सबब के सारे होटलों में चेक करने के लिए भेजा है, पर प्रॉब्लम यह है कि बॉडी का चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है, लेकिन बॉडी की बाकी चीज़ें तो हैं। कपड़े, घड़ी, अंगूठी, सैंडल, ये सब। हो सकता है विक्टिम मुंबई में कहीं बाहर से आई हो, तो किसी न किसी होटल में चेक इन किया होगा। उस होटल के सीसीटीवी में कैप्चर जरूर हुई होगी। सर, हमने सब जगह देखा, पर ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कुलकर्णी, कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं? विक्टिम मुंबई की हो, मिसिंग हो, पर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई नहीं गई और उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको मार दिया और चेहरा इसलिए बिगाड़ा गया ताकि पहचान ना हो सके। सर, फिलहाल तो हमें बॉडी के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। मुर्दा घर वाले कह रहे हैं कि वो बॉडी को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। मुझे तो लगता है हमें बॉडी को दफना देना चाहिए। जैसे कोई लीड मिलेगी, री इंस्पेक्शन के लिए हम बॉडी वापस निकाल सकते हैं। नॉर्थ इंडिया, लखनऊ, जेपसन जुबली प्राइम वॉच से एक इंफॉर्मेशन आई है। 17 अप्रैल 2019 को लखनऊ के एक आउटलेट से सेम मॉडल की घड़ी खरीदी गई थी। ये उसका बिल है। बिल में खरीदने वाले की सारी डिटेल्स हैं। राकेश अग्रवाल, खरीदार का फोन नंबर भी है 444939। राकेश अग्रवाल। हेलो, राकेश अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मुंबई पुलिस से पीआई संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। राकेश जी, आपने 17 अप्रैल 2019 को एसके मॉल में जेपसन वॉच के आउटलेट से जेपसन जुबली प्राइम वॉच खरीदी थी। हाँ, तो आप बता सकते हैं वो घड़ी आपने किसके लिए खरीदी थी? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आखिर बात क्या है? क्योंकि वैसे ही सेम घड़ी हमें मुंबई में एक औरत की डेड बॉडी पे मिली है। उसका मर्डर 4 सितंबर को हुआ था। हाँ तो सर, मिली होगी, इससे मेरा क्या लेना देना? देखिए सर, वैसे पूरी दुनिया में एकलौती घड़ी तो नहीं बनी होगी ना। हम लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट कर चुके हैं, वो बहुत जल्द आपके एड्रेस पर पहुंच रही होगी। ये क्या बकवास है सर? अब वैसी ही घड़ी किसी डेड बॉडी पर मिली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब उसके लिए आप मुझे परेशान करेंगे? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो घड़ी आपने किसके लिए खरीदी थी? सर, मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। ये उसका बर्थडे गिफ्ट था। 20 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है, तो इसलिए मैंने 17 अप्रैल को खरीदा था। क्या नाम है आपकी वाइफ का और इस वक्त कहाँ है? प्रिया अग्रवाल। वो किचन में है और मेरा लंच पैक कर रही है। मैं आपको अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप उनके पास ही रहिएगा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो घड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो घड़ी आज भी आपके पास ही है। सर, ये मेरी वाइफ प्रिया अग्रवाल। प्रिया जी, क्या मैं वो घड़ी देख सकता हूँ जो आपके हस्बैंड ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट की थी? इतना काफी है या और कुछ देखना है आपको, जिससे आपको और तसल्ली हो जाए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या और कुछ? सर, लखनऊ पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो औरत राकेश अग्रवाल की पत्नी प्रिया अग्रवाल ही है। उन्होंने पड़ोसियों से भी पूछताछ की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए। सर, आपने मुझे जो कोड दिया था उसके मुताबिक हमारे रिकॉर्ड्स में ये घड़ी राकेश अग्रवाल ने ही खरीदी थी लखनऊ में। फिर भी आपको लगता है कोई गलती हो गई है, तो मैं फिर से चेक करता हूँ। लेकिन मिस्टर शेखर, मैंने आपको घड़ी का बैच नंबर, बाकी सारी डिटेल्स भेजी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कोडिंग के समय सीरियल नंबर में कुछ मिक्सअप हो गया हो। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से चेक करता हूँ। रीगन 19 जींस की कंपनी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पूछने पर यही कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। सर, एयरलाइन से भी पता चल पाना मुश्किल है। हम हर रोज कॉल कर रहे हैं, लेकिन उन पे भी काम का प्रेशर है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत गायब है, लेकिन उसका पता लगाने वाला कोई भी नहीं। क्या उसकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी नहीं जो ये पता लगाना चाहे कि औरत कहाँ चली गई? The number you have called is currently switched off.
शीला, राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? वो तो कह रही ढूंढ रही है, पर राधिका अचानक ऐसे कहाँ चली गई? दिनों की कोशिश और मेहनत के बावजूद आरे के जंगल में मिली अनजान औरत की लाश को बिना नाम दफनाना पड़ा, क्योंकि पुलिस अब तक उसकी पहचान ढूंढने में नाकामयाब रही थी। दूसरी तरफ एक दूसरे एरिया की पुलिस को भी एक औरत की अज्ञात लाश मिली थी। इस लाश की भी पहचान नहीं हो पाई थी और उसे भी दफनाया जा रहा था, और इसकी जानकारी वीएस पुलिस स्टेशन को नहीं थी। पर अब एक स्पष्ट जानकारी वीएस पुलिस को मिलने जा रही थी उस मर्डर की जो शायद किया जा चुका था। आसिफ मोहम्मद नाम है साहब उसका, मलाड वेस्ट में रहता है। उसको उठाइए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आसिफ मोहम्मद, किसी का मर्डर किया इसने? अपनी बीवी मरियम मोहम्मद का। सस्पेंस मत बढ़ा गोविंद, साफ साफ बोल। साहब, इसकी बीवी 3 सितंबर से गायब है। मतलब ये कि वो अपन लोगों को एड़ा बना रहा है। आरे में जो औरत का डेड बॉडी मिला है ना, उसका हुलिया इसी ने चेंज किया, ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी अच्छे घर की औरत है और पुलिस का ध्यान इस आसिफ पे जाए ही नहीं। चल आसिफ मोहम्मद का एड्रेस है, देखते हैं कितना सही है तेरा टिप।